जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कंडेंस फार्मूला। ठीक है जी, कंडेंस का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है जी, इस हवाले से पहले हम बात करते हैं। कंडेंस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को, कोई एक्सपेंड चीज़ है, कोई फैली हुई चीज़ है, उसको आप क्या करते हैं जी, क्लोज करते हैं, या जिसको हम कहते हैं जी सुकड़ना। ठीक है जी, किसी बड़ी सी चीज़ को आप क्या करते हैं जी, बंद कर देते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है कि समंदर को कूजे के अंदर बंद कर देना। ठीक है जी, या कोई फैली हुई चीज़ है, ठीक है जी, कोई बड़ी चीज़ है, उसको आप क्या करते हैं, लिपेट करके किसी थैले के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से ये क्या चीज़ बन जाती है, ये कंडेंस हो जाती है। ठीक है जी, जिसको एक्सपेंड हम कहते हैं, जो चीज़ फैली हुई हो। और ये जो इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं सुकड़ जाना। ठीक है जी, कंडेंस फार्मूला। ठीक है जी, कोई भी चीज़ जो कि फैली हुई फॉर्म के अंदर होगी उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ये लफ्ज़ हमारे जहन में आ गया जी। अगर इसको हम क्या करें जी, SHORT यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोई फैली हुई चीज़ है, तो उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे, यानी उसको सुकड़ा कर लिखेंगे, तो उसको क्या कहेंगे जी, वो कौन सा फार्मूला हो जाएगा, कंडेंस फार्मूला हो जाए। फार्मूला क्या है, फार्मूला को अगर मैं डिफाइन करूँ, फार्मूला हम कहते हैं जी किसी चीज़ को सिंबल्स, ठीक है जी, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने को सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है जी, सिंबॉलिक फॉर्म को अगर हम किसी भी चीज़ को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, फॉर्मूला कहेंगे। यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, और एक इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है और दूसरी उसकी कंडेंस फॉर्म लिखी हुई है। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कंडेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ है जी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है जी, मतलब एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये CH4 है, एक दरमियान में C है और 4 H इसके साथ अटैच हैं। अब ये लिखना थोड़ा हमारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इसकी निस्बत अगर हम इसको देखें, CH4, ठीक है जी, एक C है और H4 को इस तरह से हम लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। इसी तरह से यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे मौजूद है, 2 कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो इसको हम कार्बन, ठीक है जी, बॉन्ड कार्बन और CH3 हमने, सॉरी H3 हमने इसके साथ लगा दिया। तो ये हमारे पास इस तरह फार्मूला बन गया। इसी तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर हमारे पास फार्मूला मौजूद है। 3 हमारे पास कार्बन है और हर एक कार्बन के साथ कितने कितने हाइड्रोजन अटैच हैं जी, 3 अटैच हैं। ठीक है जी, सॉरी, ये जो 1 2 3 इसके साथ अटैच हैं, 2 इसके साथ अटैच हैं और 3 इसके साथ अटैच हैं। तो इसको अगर आप देखें तो CH3 इसको हमने लिख दिया है, सेंटर वाले के साथ 2 अटैच हैं, लिहाजा इसको CH2 लिख दिया है। इसी तरह CH3 आखिर वाले के साथ इसको भी CH3 हमने लिख दिया। तो ये फार्मूला होता है जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली हम ये केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। अच्छा, इसी से हम क्या करते हैं जी, नाम दे देते हैं। ये जो CH4 है ये हमारे पास क्या है जी, मीथेन है। ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास है जी इथेन, CH3 ठीक है जी, इन 2 का नाम क्या हो गया हमारे पास, इथेन। ठीक है जी, मीथेन के बाद हमारे पास कौन सा फार्मूला आ गया जी, इथेन वाला फार्मूला आ गया। ठीक है जी, और इथेन के बाद हमारे पास 1 2 3 कार्बन आ गए, इसको हम क्या देते हैं जी, प्रोपेन कह देते हैं। तो यानी ये एक टाइप ऑफ जो फार्मूला है, ठीक है जी, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके अंदर आप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ आप क्या करते हैं जी, एलिमेंट को बताते हैं। अब यानी कार्बन के ये CH4 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक हमारे पास कार्बन है, कार्बन की तादाद क्या है, 1 है, और हाइड्रोजन की तादाद हमारे पास क्या है जी, 4 यहाँ पे मौजूद है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो एलिमेंट है, सॉरी एटम है, ठीक है जी, वो क्या हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करें इथेन को, तो इथेन के अंदर हम देखते हैं कि कार्बन हमारे पास कितने हैं जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कार्बन हमारे पास 2 हैं, जबकि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 यहाँ है, तो कितने हो गए जी, 6 हाइड्रोजन हो गए टोटल। तो इसको हम यानी C2H6 भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह अगर प्रोपेन की बात की जाए तो इसके अंदर आप देखें कितने हमारे पास कार्बन है। ठीक है जी, कार्बन को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, 3 मेरे पास कार्बन है और हाइड्रोजन गिने जी 3 ये और 3 6 और 2 8। तो ये हमारे पास कितने जी,
हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 8 हैं। तो इस तरह से ये हमें पता चलता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम यानी कितने मौजूद हैं एक फार्मूले के अंदर। और ये कंडेंस फार्मूला इसी वजह से लिखा जाता है ताकि हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ एलिमेंट के अंदर एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो कंपाउंड के अंदर एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके।